देखिए अगला है जब पुष्पाक्ष चपटा होता है। अगला है जब पुष्पाक्ष चपटा होता है। तो इसमें केवल एक ही प्रकार का आता है, उसका नाम है मुंडा। क्या नाम है? मुंडक प्रकार का पुष्प, इसका नाम है मुंडा। इसको अंग्रेजी में कैपिटुलम कहते हैं। कैपिटुलम। देखिए कैपिटुलम और समुंड, समुंड को कैपिटेट कहते हैं और मुंडक को कैपिटुलम कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुंडक में क्या है, तुमने गेंदा का देखा होगा। गेंदा का जो पौधा पुष्प है उसमें तुमने देखा होगा इसे, ये जो है ये होता है, ठीक है। अब ये गेंदा है, ठीक है। गेंदा जब गेंदा के जब ऊपर से, अब यहाँ पर ये पुष्पाक्ष है। ये क्या है? पुष्पाक्ष है। पुष्पाक्ष कैसी है? डिस्क के आकार की चपटी पुष्पाक्ष है। कैसी है? चपटी पुष्पाक्ष, डिस्क के आकार की। अब इसमें क्या है, बाहर की तरफ जिह्विकीय लगे रहते हैं। बाहर की तरफ कैसे लगे होते हैं? जिह्विकीय पुष्प लगे होते हैं। ये जो है इनको रश्मि पुष्पक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? रश्मि पुष्पक कहते हैं। ये बाहर की तरफ तुम देखे हो कुछ में जो है ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? रश्मि पुष्पक कहते हैं। रश्मि पुष्पक कहते हैं। तो रश्मि में किरण जैसे दिखते हैं ना, इसलिए इनको रश्मि पुष्पक कहते हैं। बीच में अब ये और भी होते हैं रश्मि पुष्पक, ऐसे भी दो रो भी हो सकती है। बीच में जो लगे होते हैं नलिकाकार पुष्प होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिंब पुष्पक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी किसी में केवल बिंब पुष्पक ही पाए जाते हैं, किसी किसी में रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक दोनों पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? बिंब पुष्पक। बिंब पुष्पक, डिस्क फ्लोरेट्स, ठीक है। बिंब पुष्पक या इसको डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। डिस्क फ्लोरेट्स, फ्लोरेट्स को पुष्पक कहते हैं। एक्चुअली होता है ये फूल है, ये क्या है? पुष्प है। एक पुष्प, दो पुष्प। अब क्या है कि ये एक लिंगी पुष्प हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो है ये जीविकाकार पुष्प है, ये जीव जैसे है। कैसे है? जीविकाकार पुष्प है, ठीक है। ये कैसे? जीविकाकार पुष्प है, जीविकाकार पुष्प, ठीक है। ये जो है बाहरी जो रश्मि पुष्पक है जीविकाकार होते हैं, और बिंब पुष्पक कैसे होते हैं? नलिकाकार होते हैं। कैसे होते हैं? नलिकाकार होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना होगा, ये नलिकाकार होते हैं। मुख्य रूप से तो ये गेंदा, हम जो उदाहरण बता रहे हैं, ये गेंदा में मुख्य रूप से ये पाया जाता है, मुंडक प्रकार का पुष्प। सूरजमुखी में भी होता है, सूरजमुखी में भी होता है। अलग अलग में अलग अलग प्रकार का होता है। किसी कोई ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें केवल बिंब पुष्प ही पाए जाते हैं, किसी में रश्मि पुष्पक भी पाए जाएंगे, बिंब पुष्पक भी पाए जाएंगे, किसी में केवल रश्मि पुष्पक पाए जाते हैं। लेकिन हमेशा रश्मि पुष्पक परिधि की तरफ होंगे। रश्मि पुष्पक किधर होंगे? परिधि की तरफ होंगे, बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो पुष्पों की अलग अलग व्यवस्था होती है। अब इसमें तुम्हारा सोंकस है, एजिरेटम है, लौनिया है, ऐसे तुम्हारा सूर्यमुखी है, ठीक। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें रश्मि पुष्पक और बिंब पुष्पक एक साथ पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प, ऐसे गेंदा को क्या कहते हैं, या ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? विषमांगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी कहते हैं। इनके उदाहरण देख लो। सोंकस, एजिरेटम, ठीक है। कौन कौन? सोंकस, दूसरा कौन नाम बोलते रहो फटाफट? एजिरेटम, आगे लौनिया और सूरजमुखी, कैलेंडुला, ठीक है। कैलेंडुला और जीनिया और सेनेटोरिया और एजिरेटम, ये तो लिख चुका हूँ।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तुम्हारे सब उदाहरण है। ओके, थैंक यू।